नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। तेरथुम के छतर में आग लगी, एक किशोरी की मृत्यु। काठमांडू में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटे के जान गेल। कृषिकरण आ औद्योगिकरण का प्रदेश 2 विकसित कयल जा सकबाक स्वास्थ्य मंत्री यादव के कहब। लगानी के लिए सही वातावरण रहल दावी। संसदीय सुनवाई समिति से 4 आयोग अध्यक्षक नाम अनुमोदित। अपना विरुद्ध पड़ल निवेदन फर्जी रहल, समीम अंसारी के दावी। सरकार लक्ष्य अनुसार बजट खर्च कर नहीं सकल। आर्थिक वर्ष के 6 महीना में 28.6% मात्र बजट खर्च। यातायात सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से लागू कर सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ के मांग। आप समाचार विस्तार से। तेरथुम के छतर गाउँपालिका में आग लगी भेला से एक किशोरी की मृत्यु भेल। छतर गाउँपालिका वार्ड 2 हमरजुंग के राम माया कार्की के घर में आई भोरे आग लगी भेला से कार्की के 20 वर्षक बेटी समझना कार्की की मृत्यु भेल। काठ से बनल 2 मंजिला घर में आग लगी भेल छल। आग लगी में पड़ समझना के माया राम माया घायल भेल। हुनक धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज भ रहल। आग लगी के कारण नहीं खुजल। आग लगी से करीब 10 लाख के क्षति भेल प्रहरी के अनुमान है। काठमांडू के छावनी में स्कूटर गाछ में ठकरेला से एक गोटे की मृत्यु भेल। आई काठमांडू के छावनी में 8287 पर 35-3 नंबर के स्कूटर अनियंत्रित भक सड़क समीप गाछ में ठकरेला से 22 वर्षक सुजन श्रेष्ठ के मृत्यु भेल। दुर्घटना में स्कूटर में सवार काभरे के 21 वर्षक दीपेंद्र मकराती घायल भेल। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव कृषिकरण आ औद्योगिकरण का प्रदेश 2 के विकास कयल जा सकबाक बतौलनि। जनकपुर धाम में नेपाल एसबीआई बैंक के सहयोग में नेपाल उद्योग परिसंघ के ने प्रदेश 2 के समृद्धि के मार्गचित्र विषय के परामर्श गोष्ठी में उप प्रधानमंत्री यादव कृषि आ उद्योग जोन के संग संगे पर्यटन के आधार में प्रदेश 2 सबसे पहले विकसित भ सकबाक प्रबल संभावना रहल दावी केलनि। क्षेत्र पनि भएको, मार्केट पनि भएको र उपलब्धता पनि रहेको अवस्थामा यति राम्रो वातावरण प्रदेश नंबर 2 में लगानी करबाक एखन सही समय आ सही वातावरण रहल कहत लगानी के लेल प्रदेश 2 असुरक्षित रहल भ्रम मन से हटाब सेहो सब संग आग्रह कयलनि। अगाडि यसमा बढौँ र यहाँका सम्भावनाहरूमा मैले देखिरहेको छु। जस्तो एग्रिकल्चर हामी प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख भन्दा बढी लिटर दूध हामी पटनाबाट ल्याउँछौँ। मिल्क पाउडर त कति आउँछ र यहाँ पशुपालनको क्षेत्र त्याले डेयरी डेभलपमेन्ट, डेयरी बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू। उप प्रधानमंत्री यादव पटना से दैनिक लाखों लीटर दूध आयात भ रहल कहत प्रदेश में दूध, माछ उत्पादन आ फल फूल के जूस उत्पादन में मात्र ध्यान द सकला पर सेहो भारत में कृषि प्रधान प्रदेश सब जेहन प्रदेश 2 सेहो परिचित हेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश में निश्चिंत भक लगानी कर उद्योगी सबके आग्रह कयलनि। यो ह्युमन रिसोर्सलाई बढीभन्दा बढी एक्सप्लोइट, बढीभन्दा बढी युज गरेर यो ठाउँलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि काम गर्ने अवसर उद्योगै हुन सक्छ जुन यहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ मैले भन्नु पर्दाखेरि जसरी हरिभक्तिले कुरा राख्नुभयो, यहाँ जसरी कि खाद्य पशुधन औद्योगिक छ, यहाँले चाहिँ देखेका, यहाँले चाहिँ अनुभव गरेका यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ। मैले त यो भन्न चाहन्छु, यो प्रदेशभित्र बढी होइन 2-4वटा क्षेत्र कृषिमा आधारित उद्योगहरू एउटा राम्रो यहाँ यो प्रदेशभित्र एउटा सुगर फ्याक्ट्री भएको खण्ड, सुगर केन फ्याक्ट्री भएको खण्ड मलाई लाग्छ कि यो सुगर फ्याक्ट्रीको भएको खण्डमा मलाई लाग्छ धेरै यहाँका युवाहरू रोजगार पनि पाउँथे। यहाँबाट उत्पादन हुने आज जसरी युवाहरू पलायन भएका छन्, काम गर्ने यहाँ लेबरको आवश्यक कमी छ, जसले गर्दा खेतीपाती हुनेहरू के गरिरहेको छ, को बनाइरहेको छ, त्यसलाई कमसेकम त्यो गर्न सकिन्छ।
लगानीकर्ता के इच्छा अनुसार केहनो सुरक्षा देवा प्रदेश सरकार तैयार रहल कहत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश विकासक लेल नेपाल उद्योग परिसंघ के प्रबुद्ध समूह जेहन प्रदेश में सेहो एक प्रबुद्ध समूह गठन कर अपना तैयार रहल बतौलन। ओपन मार्केट फ्री इकोनोमी हेर्छौँ जसरी मन लाग्छ त्यसरी गरौँ र जसले गर्दा गरीब कमजोर तबकाका व्यक्ति जो चाहिँ क्वालिफाइड छ अहिले शिक्षाको बिना हामी चाहिँ जो मेन पावर आज खाडी मुलुकमा हाम्रो गइराखेका छन् उनीहरूसँग क्षमता छैन। उनीहरूसँग यदि सायद उनीहरूलाई स्किल्ड बनाएर हामीले पठाएको भए अहिले पाउने रेमिटान्सको डबल हुन्थ्यो। थोरै लेभलमा पढी उनीहरू चाहिँ त्यहाँ हामीलाई रेमिटान्स पठाउन सक्थ्यो। तिनीहरूलाई कसरी सजिलो गाउँ गाउँमा यदि हामी प्राविधिक शिक्षालाई अलिकता सपोर्ट गर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ गाउँ गाउँमै प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा भोकेसनल एजुकेसन त्यहाँ प्राप्त गर्छ र यहाँ पनि स्वरोजगार पनि हुन्छन्, बाहिर गए पनि बढीभन्दा बढी पैसा प्राप्त गर्छन् र यो मुलुकमा पनि रोजगारीको अवसर उनीहरूलाई मिल्छ। अहिलेसम्म हामीले दिइराखेको शिक्षा यो शिक्षा अहिलेको लागि अहिलेको समय साबित छैन। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर गोविंद पोखरेल, डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व राजदूत डॉक्टर शंभु राम सिंह खड़ा, एशियाली विकास बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष बिंदु नारायण लोहनी, पूर्व सचिव किशोर थापा सहित प्रदेश के मंत्री सब धारणा रखने सल। प्रदेश सरकार गठन के 1 वर्ष पूरा भेलो पर प्रदेश सरकारक मंत्री सब प्रदेशक योजना आ विकासक एजेंडा सब बनाबन नहीं सकल देखल गेल। एक रिपोर्ट। नेपाल एसबीआई बैंक के सहयोग में नेपाल उद्योग परिसंघ मंगल दिन प्रदेश नंबर 2 के केंद्र जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के मार्ग चित्र विषयक छलफल गोष्ठी में विज्ञ लोकन प्रदेश विकास के लिए प्रदेश सरकार लग की योजना सबै सुन्न चाहने छलैन। मुदा कार्यक्रम के संबोधन कर के क्रम में बजने प्रदेश सरकारक मंत्री लोकन विषय वस्तु से फरक भक सैदखन बाजा वाला भाषण सब फिर से दोहोऱ्याउने छलैन। तर फ्री रूपमा त्यसलाई हामी उपलब्ध गराउन नसक्ने एउटा समस्याको रूपमा छ र यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले यो विषयलाई एकदम गम्भीरताका साथ लिएछ ताकि हाम्रो आउने लगानीलाई हामी पहिले जस्तो विचलन अवस्थामा नहोस् भन्ने तरिकाले हामी तयारी गर्दैछौँ। दोस्रो भनेको विकास भनेको महत्त्वपूर्ण विकासको मेन आधार भनेको ऊर्जा र ऊर्जा शान्ति। लगभग हामी शान्तिको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश के अर्थ आ विकास के योजना के विभागीय मंत्री समेत रहल आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव विज्ञ सब सुन चाहने जका योजना सब सुनाव से बेसी सैदखन बाजा वाला भाषण सब फिर से दोहरोला के बाद विज्ञ लोकन निराश भेल छला। कार्यक्रम में बजने दोसर मंत्री जितेंद्र प्रसाद सोनल समेत योजना आ ओकर मार्ग चित्र से बेसी अधिकार आ विभेद के पुराने कथा सब दोहराउने छलन्। आइडियोलॉजी से तो वो जब तक वहाँ का ठीक नहीं होगा वो माइंड सेट तो फिर ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इसलिए काठमांडू को माइंड सेट को ठीक करते हुए और तब यहाँ ठीक करेंगे तब दोनों को अन्योन्याश्रित संबंध होगा। माधव नेपाल जी आते हैं एयरपोर्ट बनाने, निजगढ़ में घूम के चले जाते हैं। मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए सहकारी जनकपुर करेगा कि निजगढ़ का वो सकुआ का पेड़ करेगा आपसे। संविधान पढ़िए ना, संविधान में लिखा है कि भूमि का व्यवस्थापन और वन ये पूरा का पूरा अधिकार है प्रदेश सरकार के पास। कितना वन कटेगा, कितना वन रहेगा, वन का व्यवस्थापन कैसे होगा, कितना भूमि चाहिए, कैसे भूमि का व्यवस्थापन करेंगे। भू उपयोग नीति संविधान को अनुसूची 5 और 6 में दिया है प्रदेश सरकार। आए आप निजगढ़ में आकर के सकुआ के पेड़ से बतियाते हैं तो उस सकुआ के पेड़ आपको कहेगा कि काटिए या नहीं काटिए। मंत्री सब बिना योजना कार्यक्रम में बाइज रहल समय कार्यक्रम के अंत में संबोधन केने कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि समेत रहल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष एवं संघीय सरकार के उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव बल्कि प्रदेश सरकार के प्रदेश विकास के लिए किछ योजना सब आगू घुसकोने छलैन। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री या मुख्यमंत्री बाजा वाला बात ओ बजलखिन। वो कहलखिन दूध उत्पादन, मछली पालन आ जूस कारखाना खोलकर प्रदेश में आर्थिक क्रांति क्याल जा सके। गाईको फार्मिङबाट जुन दूध उत्पादन हुन्छ उसले संसारभरि चक्लेट पार्छ, डेयरी प्रोडक्सन पुर्याउँछ। आपके राजनीति विकास आ आर्थिक उन्नति के लिए हो प्रभाग
हुनक तर्क छलैन। नेपाल कम समय में विश्व में सबसे बेसी राजनीतिक परिवर्तन करे वाला देश साबित भ चुकल दावी करे तो एखन धरि पाउल गेल उपलब्धि सबके संस्थागत क हक अधिकार के साथ साथे विकास आ आर्थिक क्रांति में समेत जोड़ देवा प्रभाग धारणा रखलेन। यो एरिया यहाँदेखि पूर्व एरिया लार्ज स्केलमा चाहिँ के छ भने आँप उत्पादन हुन्छ अनि 1 महिनापछि त्यो सिद्धिन्छ। त्यसको फ्रुट्स, त्यसको जुसहरू, त्यसको सेड ड्राइभरमा कन्भर्ट गर्ने कार्य गर्ने त संसारभरिको मार्केटमा जान सक्छ। फेरि यहाँको आँपको टेस्टै बेग्लै छ यता। कार्यक्रम में बजने प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समेत पुराने भाषण दोहरौलखिन। ओ प्रदेश सरकार लग प्रदेश विकास के लिए की योजनाएं कह से बेसी उद्योगी व्यवसायी सबके अत लगानी कर अब के लिए केवल सुरक्षा प्रदान कर अपना सब तैयार रहल धारणा रखने छलखिन। 3 साल 5 जना त यस्तो नेशनल प्लानिङ कमिसनमा रहिसक्नु भएको छ। दुनियाँका अनुभव बताउनु भएको छ। युरोपदेखि अमेरिकासम्मको अनुभव बटुलेर आउनु भएको छ। मुलुकलाई यो कसरी डाइभर्ट गर्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने, कसरी ड्राइभ गर्ने यहाँहरूको त्यो क्षमता रहेको छ र त्यो क्षमतालाई हामीलाई अलिकता पनि यहाँहरूको क्षमता हामीले प्राप्त गरेको खण्डमा, यहाँहरूको सहयोग हामीले प्राप्त गरेको खण्डमा, यहाँहरूको आउने दिनहरूमा प्लानिङदेखि लिएर इन्भेस्टर्स यहाँ चाहिँ आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको सहयोग पाएको खण्डमा निश्चित रूपमा यो प्रदेश एउटा समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ, मैले विश्वास दिएँ। प्रदेश के विकास केना कैल जाए, समृद्धि आर्थिक क्रांति केना हाथ से यथार्थ आ मार्ग चित्र सहित के योजना मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समेत उत प्रस्तुत करने सकलखिन। एना के मुख्यमंत्री आ मंत्री सब बिना योजना आ मार्ग चित्र कार्यक्रम में जाकर बजला से प्रदेश के प्रतिष्ठा में आँच आबि रहल बुद्धिजीवी सबके कहबै छै। नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा के अध्यक्षता में भेल छलफल में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष लोकैन डाक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, डाक्टर गोविंद पोखरेल, डाक्टर स्वर्णिम वागले, पूर्व राजदूत डाक्टर शंभु राम सिंखड़ा, एशियाली विकास बैंक एडीबी के पूर्व उपाध्यक्ष बिंदु नारायण लोहनी, पूर्व सचिव किशोर थापा सहित सब प्रदेश विकास के लिए प्रदेश सरकार के धारणा सुन चाहने छलन। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में धीरज कर्ण के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रतिनिधि सभा पूर्व सांसद तथा उप प्रधानमंत्री भरत मोहन अधिकारी प्रति शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आइ बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार स्वर्गीय अधिकारी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। पूर्व अर्थमंत्री समेत रहल अधिकारी नेकपा एमाले के दिस 2048, 2051 आ 2056 सालक प्रतिनिधि सभा, 2063 सालक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा में मोरंग से निर्वाचित सदस्य आ 2070 सालक संविधान सभा में समानुपातिक सदस्य छला। वो 2046 साल में प्रजातंत्र पुनर्स्थापना बाद गठन भेल संविधान सुझाव आयोग के सदस्य समेत छला। नेता अधिकारी के 83 वर्षक उमेर में फागुन 18 गते शनि दिन इलाजक्रम में निधन भेल छल। बैसार स्वर्गीय अधिकारी राज्य के पहुंचौनी योगदानक उच्च सम्मान करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट करैत 1 मिनट मौन धारण से होकेलक अछि। राष्ट्रीय सभा पूर्व सांसद तथा उप प्रधानमंत्री भरत मोहन अधिकारी प्रति शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आइ बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार स्वर्गीय अधिकारी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा शोक संतप्त परिवार के संवेदना से प्रकट कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार फागुन 26 गते रवि दिन बजाओल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक आ लेखा परीक्षण विधेयक 2075 के दफावार परामर्श लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजलक अछि। राष्ट्रीय सभा का बैसल बैसार दुनू विधेयक के दफावार परामर्श के लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजल जायबाक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। बैसार में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनालक दिस से अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक के दफावार परामर्श के लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजल जबाक प्रस्ताव के बैसार सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। तहिना अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त लेखा परीक्षण विधेयक 2075 के दफावार परामर्शक लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजल जबाक प्रस्ताव के सेहो बैसार सर्वसम्मति पारित कयलक अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भेल अछि। बीतल पूस 23 गते बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार 9 सदस्यीय नियमावली मस्यौदा संशोधन समिति गठन केने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संसदीय सुनवाई समिति से 4 आयोग के अध्यक्ष सबक नाम अनुमोदित। सरकार लक्ष्य अनुसार बजट खर्च कर नहीं सकल। आर्थिक वर्षक 6 महीना में 28.6% मात्र बजट खर्च। यातायात
यातायात में सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से लागू कर सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघक मांग। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 के संशोधन कर बनल विधेयक 2075 परिमार्जन सहित पारित कलक। सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 के संशोधन कर बनल विधेयक 2075 के परिमार्जन सहित पारित कलक। विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन के लेल गठित प्राधिकरण में एक गोटे प्रतिनिधि मजदूर संगठन से सेहो प्रतिनिधित्व करबाक प्रावधान सहित ई विधेयक परिमार्जन सहित पारित कयल गेल समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव जानकारी देलनि। रातको छलफलमा मन्त्रीजीले के भने एकजना प्रतिनिधि राखेसम्म हुन्छ केही आशा छैन भन्ने कुरा आयो। हामीले एकजना प्रतिनिधि तोक्यौँ, महिलाको पुष्ट नबनाउँ, एकजना प्रतिनिधि तोकेर त्यसलाई गरिदिउँ भन्ने आफूबाट भएको छ। संशोधन गर्नु परेको विधेयक 2075लाई समितिमा छलफल भई टुङ्गो लागेका विषयहरूलाई पारित गर्न र उक्त विधेयकको मसौदा सभामा पेश गर्न निर्णय हुन प्रस्ताव राख्दछु। विधेयक में विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन के लिए गठित प्राधिकरण में मजदूर के सेहो प्रतिनिधित्व कराल जेबाक समिति के सदस्य मांग पर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातिका प्रसाद यादव सहमति जलौलनि। अपना सेहो ई प्राधिकरण में मजदूर सबक प्रतिनिधित्व कराब सहमत भेल आ समिति में जानकारी करौलनि। एकजना प्रतिनिधि राख्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, बरु त्यहाँ जोड गरौँ, मैले नै राख्नु पर्यो न जोड चाहिँ चलाउनु पर्यो दुईजना नराख्नु भन्ने मेरो दुईजना बरु यही किटेर बरु लेखिदिउँ न, मैले किटेर अनिवार्य महिला लेखिदिउँ नि त भइहाल्यो। एकजना राखौँ तर मेरो महिलामा विरोध छैन, मैले देखे पनि के। बैसार में समिति के सदस्य बिंदा पांडे विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण में मजदूर सभक दिस महिला मजदूरक अनिवार्य प्रतिनिधित्व हेबा कानूनी व्यवस्था कर सरकार से मांग के लेल परिमार्जित विधेयक में विशेष आर्थिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तु तथा सेवा 60% अनिवार्य रूप में निर्यात कयल जेबाक व्यवस्था कयल गेल। संसदीय सुनवाई विशेष समिति 4 आयोगक अध्यक्ष के लेल प्रस्तावित सभक नाम अनुमोदन केलक अछि। समिति के आय बैसल बैसार राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग आ थारू आयोग के अध्यक्ष के लेल प्रस्तावित नाम सर्वसम्मति अनुमोदन केलक अछि। संवैधानिक परिषद राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पूर्व सचिव बालानंद पौडेल, राष्ट्रीय समावेशी आयोग में पूर्व सचिव शांताराज सुवेदी, मधेसी आयोग में डॉक्टर विजय कुमार दत्त आ थारू आयोग में विष्णु प्रसाद चौधरी के अध्यक्ष के लेल सिफारिश क संसदीय सुनवाई के लेल भेजने छल। समिति के बैसार में सिफारिश भेल सब संघ आयोग संचालन के अवधारणा आ कार्य योजना के विषय में जानकारी लेला बाद 4 गोटे के नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण बतौलनि। परिषदबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग को अध्यक्ष को पदमा नियुक्ति को लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री बालानंद पौडेल, डॉक्टर शांतराज सुवेदी, डॉक्टर विजय कुमार दत्त र श्री विष्णु प्रसाद चौधरी को नाम संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वसम्मत ढंगबाट अनुमोदन भएको द्वारा यहाँलाई मेरा हार्दिक शुभकामना सहित मेरा संसदीय सुनवाई विशेष समिति के पिछला बैसार से प्रतिपक्षी दल बहिष्कार करैत आयल अछि। संवैधानिक परिषद के बैसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलक अनुपस्थिति में विभिन्न आयोगक पदाधिकारी के नाम सिफारिश केने कहत सुनवाई समिति के बैठक नेपाली कांग्रेसक सदस्य सब बहिष्कार केलक अछि। मुस्लिम आयोगक प्रस्तावित अध्यक्ष शमीम अंसारी संसदीय सुनवाई विशेष समिति में अपना विरुद्ध पड़ल सब निवेदन फर्जी रहल दावी केलनि अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति में आई अपना ऊपर पड़ल निवेदन के विषय में स्पष्ट करबाक क्रम में अंसारी सब निवेदन फर्जी भेल दावी केलनि। ओ आम जनमानस में अपना विषय में भ्रम सृजना करबाक षड्यंत्र अनुसार एकहिटा पेन से एक गोटे फरक फरक हस्ताक्षर क निवेदन दायर केने जिक्र केलनि। वो भाषा विज्ञ से अपना प्रमाणित करौने जिक्र के संग प्राप्त निवेदन में प्रयोग भेल भाषा आ हस्ताक्षर एकेटा व्यक्ति के भेल आ निवेदन में लिखल गेल नाम व्यक्तिय नहीं रहल सेहो दावी केलनि। अर्को छ शहीदुल कादरिन रौटहर गौर 4 घर भई हाल कामनोपा 28 न त यो मान्छे गौरमा हुनुहुन्छ न त काठमाडौँ हुनुहुन्छ। यो नामको मान्छे
किताबुल राइन बाँके नेपालगञ्ज 10 घर भई हाल काममा नप 4 बस्ने। न त्यो नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ न त काठमाडौँ हुनुहुन्छ। निशा खातुन अन्सारी काममा नप 11 बस्ने। यो नामको काठमाडौँमा कोही पनि हुनुहुन्न। यस्तै एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ 10 जनाको निवेदन आएछ, 10 जनाको सामूहिक निवेदन। यसमा पनि डुप्लिकेट सिग्नेचर, डुप्लिकेट नाम। यो सबै के को लागि भन्दाखेरि भ्रम सिर्जना गर्ने, 4-4वटा उजुरी एकैजना माथि पर्यो र यो पदको लागि योग्य व्यक्ति होइन भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै यो चाहिँ यसले चाहिँ उजुरीले देखाउँछ। शैक्षिक योग्यता, नागरिकता लगायत विषय विवादास्पद देखल गेल कहत समिति सदस्य योगेश भट्टराई अध्यक्ष के दौड़ से पाछा हटके ने आग्रह ओ प्रतिवाद कलन। ओ अपना में कोनो त्रुटि नहीं भेल दावी करत कोनो हालत में नहीं भागबाक आ नहीं हटबाक बतौलन। समिति सदस्य भट्टराई संसदीय सुनवाई से गेलो पर नेपाल कानून से कोनो न कोनो समय धराप में पड़त कहत स्वेच्छा से पाछा हटा आग्रह केने छला। सुरेन्द्र पाण्डेज्यूले जुन एक दुई दिन हैन तरुण हुन्छ त्यहाँ आफत बुझे कि टाइम भन्दा पनि अझै सर्ट सो मिडिया आन्सर। अब यो सुन्न अलिकति मोटो भएको छ, मसी अलिक मोटै छ सुन्नको। अर्को कपी उहाँको छ 2037 साल महिना र गते मिल्छ, असोज 24 गते, काठमाडौँ महानगरपालिका 19 वडा नै छ। फोटो उहाँकै हो। त यसमा सजीव जस्तो नागरिकताहरूको प्रतिलिपि अथवा नागरिकता प्रदान गर्दा त्यो अभिलेखमा सिडिओको नाम हुन्छ अथवा दिनेको नाम हुन्छ। त उहाँको सम्बन्धमा हामीलाई पठाएको अभिलेखमा कुनै पनि सरकारको कुनै अधिकारीको नाम छैन, हस्ताक्षर छैन। जबकि उहाँभन्दा माथिल्लो कोलममा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रमाणित गर्ने सिडिओको नाम छ, तलतिर छ, अझै तल पनि छ, सबै छ त्यो पानामा। र उहाँकोमा छैन, उहाँकोमा सिडिओको नाम पनि छैन, हस्ताक्षर पनि छैन। 2004 मा उहाँले ब्याचलर गर्नुभयो, यो चाहिँ मगध युनिभर्सिटीबाट 2004 मा। तर इक्विभ्यालेन्ट लिनुभयो एकैचोटि 2018 को अक्टोबरतिर लिनुभएको छ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ। यो झन्डै 14 वर्ष उहाँलाई यो निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र आ नेकपा कार्यालय से प्राप्त पत्र संबंध में समिति सदस्य सुरेंद्र पांडे अंसारी बीच सवाल जवाब चलल छल। मुस्लिम आयोगक प्रस्तावित अध्यक्ष समीम अंसारी के नागरिकता के संबंध में सेहो जिला प्रशासन कार्यालय के कर्मचारी के मानवीय त्रुटि भेल कहत अपन बचाव कलन। सुनवाई के क्रम में समिति सदस्य सब अंसारी के नागरिकता के संबंध में जिला प्रशासन कार्यालय से पठौने पत्र में 2टा मिति लिखल काठमांडू में जन्म भेला पर शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भारत के रहल शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के संबंधन लेबाक काज में सेहो विलम्ब भेल तथा निर्वाचन आयोग आ नेकपा के पत्र के संबंध में स्पष्ट कयल जेबाक राय रखने छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सब क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी नीति लेने कहित सरकारक आलोचना कयलनि। सभापति देउवा सरकार साइबर क्राइम के नाम में फेसबुक लगायत सामाजिक संजाल संचालन में सेहो नियंत्रण करबाक तैयारी केने दावी करैत आपत्ति जनौलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ सरकार प्रजातांत्रिक अधिकार के नियंत्रण करैत देश में अधिनायकवाद लादा असली गतिविधि संचालन कर रहल आरोप लगौलनि। साइबर क्राइमको नाममा व्यवस्थित गर्ने मानवाधिकारलाई लेखन पाउने अधिकार चाहिँ भन्छ नि यो अहिले नयाँ आएको छ। फेसबुक अनलाइन सबै कुरामा पनि कन्ट्रोल गर्न खोजेर जोड्ने निकाल्नु भएको छ। यसले आज त्यो मात्रै होइन, भोलिका दिनमा सम्पूर्ण यो विस्तार पुरै कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यो प्रेस कन्ट्रोल गर्न खोजिएको छ। यो पञ्चायतलाई मात्र ठुलो चाहिँ आक्रमक खतरा हो भन्ने कुरा हामी ध्यान दिनुपर्छ। सबै त्यसको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। त्यस्तै चाहिँ भोलिका दिनमा अरू धेरै ठाउँमा पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसै कारण चाहिँ सबैभन्दा बढी सबैभन्दा लागि लागु पर्ने के छ भने यो त सच्चा माने वास्तविकता अनुहार देखाउँदैछ। यो अधिनायकवाद चाहिँ जाँदैछ र कन्ट्रोल हर किसिमबाट कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले अब ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने त्यसका लागि हामीले चाहन्छौँ।
कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी ओली के सर्वसत्तावाद के प्रतीक बन चाहि रहल आरोप लगौलनि। ओ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ कर निधन भेल संस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के वाइड बॉडी विमान खरीद में निर्देश रहल अभिव्यक्ति द क प्रधानमंत्री ओली अपन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख भूमिका के रूप में देखल रहत आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। अपने न्यायालय अपने अख्तियार प्रमुख भेल जेहन प्रधानमंत्री ओली के पिछला अभिव्यक्ति के सर्वसत्तावादी सोचक परिणाम भेल वरिष्ठ नेता पौडेलक दाबी अछि। पर्यटन मन्त्रीको निधन भएर एउटा देश सेन्टिमेन्टमा एउटा भावनामा गइरहेको बेलामा एकाएक उहाँले भनिदिनु भयो कि वाइट बडीमा हाम्रो मन्त्रीको कुनै पनि दोष छैन, यसको सम्बन्धै छैन र चाहिँ उहाँ चाहिँ बिल्कुलै निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई उहाँका विरुद्ध प्रचार गरियो। यो नेपालमा चाहिँ नि असत्यलाई ढाक्नको लागि असत्य प्रचार गरिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब मेरो अगाडि दुईटा प्रश्न उब्जिए। त्यो के हो भन्दाखेरिमा एउटा कुरो त प्रधानमन्त्री आफै नै चाहिँ न्यायाधीश हो कि प्रधानमन्त्री आफै नै अख्तियारको प्रमुख हो कि अथवा अख्तियार पनि यो चाहिँ यो न्यायालय पनि अब भुइँ बालुवाटार गएको हो कि के हो? पहिलो कुरा यदि त्यस्तो हो भने त सर्वसत्तावाद भने के त? सर्वसत्तावाद भनेको नै यही हो हामीले भन्न खोजेको। अब उहाँ सर्वसत्तावादको प्रतीक हो? मेरो एउटा प्रश्न छ। अब उहाँले सत्य लुकाउनलाई असत्यको प्रचार गरियो भन्नुभएको छ। अब नेता पौडेल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर नहीं सकल आ शांति सुरक्षा कायम कर नहीं सकल से हो दोहरौलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा अपना पार्टी के गुट उपगुट से मुक्त बनाब चाहि रहल बतौलनि। सभापति देउवा पार्टी के गुट उपगुट से हटाब सहयोग क देवा महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला के सेहो आग्रह कयलनि। अपना सब गोटे सहयोग में सभापति बनल कहत पार्टी भीतर के गुट उपगुट से ककरो फायदा नहीं पहुंचत बतौलनि। आई नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक 73वां स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में सभापति देउवा सरकार देशक हरेक क्षेत्र में नियंत्रण में राख चाहने कहत आलोचना कयलनि। सबभन्दा गुट शान्त मै होला नि गुट बन्दै बन्द अरू नगर्ने भयो बन्दै बन्दै मलाई के फाइदा हुन्छ गुट गरेर? मलाई त हानि भइरहेछ। त्यस कारण चाहिँ नि गुटलाई मुक्त गराउनु सबभन्दा चाहन्छु। महामन्त्रीजीलाई मलाई सहयोग गर्नको लागि हात जोड्न गर्न चाहन्छु युनियनहरुको तर्फबाट र त्यसै गरिकन कार्यक्रम में कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी भीतर एकता कायम कर न्याय निष्पक्ष आ पारदर्शी व्यवहार कर सभापति देउवा से मांग कयलनि। ओ एक पक्षीय ढंग से पार्टी नेतृत्व आगा बढ़ला से पार्टी भीतर विभिन्न गुट उत्पन्न भ रहल दावी कयलनि। र म कार्यक्रमहरुलाई अगाडि युनियन आन्दोलनको लामो इतिहास छ र प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। एकता र यो एकता वास्तवमा नि हो नि न्याय निष्पक्षता र पारदर्शिता एकताको आधार हो। न्याय निष्पक्षता र पारदर्शिता एकताको आधार हो। पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्छ, पार्टीभित्र निष्पक्षता हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ। सबैलाई यो पार्टीभित्र मेरो हित सुरक्षित छ, म असुरक्षित छैन भन्ने भावना हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको ग्यारेन्टी नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ यो अनुशासन समिति यो चाहिँ निर्वाचन समिति यो दुईटै अब बन्नु पर्यो। निर्वाचन समिति पनि अब चाहिहाल्यो। त्यसकारण चाहिँ यिनीहरू पनि निष्पक्ष र सहमति र समझदारीले बन्नुपर्छ। यो एकपक्षीय रूपमा बन्न थाले अथवा चाहिँ नि कस्तो हो के हो भन्ने एउटा शङ्का उब्जनी गरेर बन्यो भने त्यसले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास हुन सकेन। न्यायिक निकाय हुन्, अदालत न्यायाधीशले सबैलाई न्याय दिन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ विश्वास जनतामा हुनुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि एकता स्वतः भइहाल्छ। नेता पौडेल प्रधानमंत्री केपी ओली सर्वसत्तावाद के प्रतीक बन चाहि रहल आरोप समेत लगौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार लक्ष्य अनुसार बजट खर्च कर नहीं सकल। आर्थिक वर्ष 6 महीना में 28.6% मात्र बजट खर्च। यातायात में सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से लागू कर सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघक मांग। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सरकार लक्ष्य अनुसार बजट खर्च कर नहीं सकल पाओल गेल। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सार्वजनिक कहने चालू आर्थिक वर्षक अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में 28.6% मात्र बजट खर्च भेल लिखल है। प्रतिवेदन में चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में 3 खरब 75 अरब 82 करोड़ मात्र बजट खर्च भेल कहे जे
कुल बजेट के 28.6% मात्र रहल अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में करीब 35% बजेट खर्च करबाक लक्ष्य लेने छल। कार्यक्रम में अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा बजेट विनियोजन के लेल आवश्यक कानून आ संरचना बनेबाक काज में केंद्रित होबऽ पड़ला से चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च कर नहीं सकल स्पष्ट कयलनि। तर त्यसभन्दा पनि अलिक कमै हाम्रो खास गरी चालू खर्चमा हाम्रो अलिकति सोचेभन्दा कम खर्च भएको छ। केही ठाउँमा खर्चलाई हामीले व्यवस्थित गरेका पनि हौँ, तर पनि हाम्रो पुँजीगत खर्चको वृद्धि जुन हो त्यसलाई अझ बढाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त हामी सबैको साझा चासोको विषय नै भयो। त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रा सरकारका प्राथमिकताहरू चाहिँ हामीले तय गरिरहँदाखेरि तत्कालै संविधानले तोकेका र निश्चित अवधिभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने ऐनहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू हामीले असोजको पहिलो हप्ताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने कारणले हामीले अघिल्लो संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू जो संहिता कार्यान्वयन, त्यसमा पनि वित्तीय संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू थिए, प्रायोरिटीमा अलि पछि परे तिनीहरू र संसदको। अर्थमंत्री खतिवड़ा अब कानून कार्यविधि और निर्देशिका सब बनेबाक काज संपन्न भेल कहैत सरकार बजेट खर्च करबाक काज के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ेबाक दावी सेहो केलनि। एम्हर राजस्व संकलन में सरकार बीतल वर्षक तुलना में 26.1% वृद्धि केने अछि। चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में राजस्व संकलन 4 खरब 2 अर्ब 45 करोड़ भेल अछि। अथवा भन्सारमा लुकेको गाडीको बैंकलाई राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो गरिदिनुहोस् भनेर कर्जा प्रवाह गरेर कर असुल्ने यी विधिहरू हामीसँग थिए, जुन विगतमा गरिँदै आएका पनि थिए। हामीले त्यो गर्न चाहेका छैनौँ। हामी चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में मूल्य वृद्धि 4.2% में सीमित रहल दावी केलनि। अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में रेमिटांस में 30.2% वृद्धि हेबाक लिखल अछि। तहिना कुल निर्यात व्यापार 10.3% वृद्धि भेल सेहो कहने अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अमेरिका भ्रमण में जाय लागल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन के 63म सेशन में भाग लेवा फागुन 26 गते अमेरिका के न्यूयॉर्क जाय लगलिन अछि। आय पत्रकार सम्मेलन का परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली राष्ट्रपति भण्डारी के भ्रमण टोली में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थमाया थापा, राष्ट्रपति कार्यालय के विज्ञ लक्ष्मी कार्की लगायत सहभागी हेबाक जानकारी सेहो देलनि। ई सेशन के राष्ट्रपति भण्डारी संबोधन करबाक कार्यक्रम से हो रहल अछि। मार्च 11 से 22 धरि न्यूयॉर्क में ई कार्यक्रम आयोजना होबऽ लागल अछि। पत्रकार सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार उच्च आयुक्त मिशेल बेचेलेट अपना संग भेंट में नेपालक संक्रमणकालीन न्याय निरूपण के लेल आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौने सेहो बतौलनि। बीतल फागुन 13 गते संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषद के 40वें बैसार में सहभागी होबऽ जेनेवा पहुंचल परराष्ट्र मंत्री गेवाली संग उच्च आयुक्त बेचेलेट नेपाल मानवाधिकार के क्षेत्र में हासिल केने उपलब्धि के सेहो प्रशंसा केलनि। नेपाल आ बांग्लादेश बीच दोहरा कर उन्मुक्ति समझौता भेल अछि। आइ अर्थ मंत्रालय में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के उपस्थिति में भेल कार्यक्रम के बीच राजस्व सचिव लाल शंकर घिमिरे आ बांग्लादेशक राजस्व सचिव मशरफ हुसैन दू देश बीच दोहरा कर उन्मुक्ति के समझौता हस्ताक्षर कयलनि अछि। दुनू देशक मंत्री परिषद बैसार पारित केला बाद दोहरा कर उन्मुक्ति संबंधी समझौता में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। कार्यक्रम में नेपालक लेल बांग्लादेशक राजदूत मासफी विन्ते सेहो उपस्थित छलाह। ई समझौता बाद रोजगारी तथा व्यापार के लेल एक देशक नागरिक दोसर देश में रहि कऽ कमायल संपत्ति में ओहि देश में मात्र कर बुझाओल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एकटा देश में मात्र कर तिरबाक व्यवस्था केला सँ आब लगानीकर्ता उचित वातावरण पाओत। एहिसँ दुनू देश के फायदा पहुंचबाक राजस्व सचिव घिमिरे बतौलनि अछि। राहत तथा बाल विकास में कार्यरत शिक्षक सब आंदोलन में राज्य बल प्रयोग केने कहत शिक्षक संस्था सब संयुक्त समिति कायल सेहो सामुदायिक विद्यालय बंद करऽ लागल अछि।
स्वतः स्थायी हेबाक व्यवस्था सहित संघीय शिक्षा ऐन के दबाव दैत सोम दिन काठमाडौँ के नयाँ बानेश्वर में राहत तथा बाल विकास में कार्यरत शिक्षक सब के प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप केने चल। यह घटना के विरोध करैत धनुषा लगायत देशभर के सामुदायिक शिक्षक संस्था सब संयुक्त समिति कायल सेहो विद्यालय बंदक घोषणा कलक अछि। शिक्षक संगठन सब घायल शिक्षक सब निःशुल्क इलाज आ शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेलक राजीनामा के समेत मांग केलक अछि। राहत तथा बाल विकास केंद्र में कार्यरत शिक्षक सबके स्थायी कयल जेबाक मांग करैत सरकार के दबाव दैत आयल अछि। नेपाल में एखन 40,000 से बेसी राहत तथा 36,000 से बेसी बाल विकास केंद्र में कार्यरत शिक्षक रहल अछि। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन कर सरकार संग मांग केलक अछि। महासंघ आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन कर सरकार संग मांग केलक अछि। आम उपभोक्ता के हित के लेल सेहो सरकार से यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट के खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन कर दबाव देबऽ पड़ल महासंघक महासचिव गणेश उप्रेती जानकारी देलनि। यातायात क्षेत्र के सर्वसुलभ सुरक्षित आ गुणस्तरीय बनाबऽ सेहो सरकार ई निर्णय कर सफल कार्यान्वयन में ल जेनाइ के विकल्प नहीं रहल महासंघ कहब अछि। सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारिज गर्ने निर्णय गरे पनि सिन्डिकेटधारी सङ्घ संस्था समितिहरूलाई सरकारका तर्फबाट पटक पटक समय सीमा थप गर्ने र कडाइका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेट रहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरूमा शङ्का र निराशा पैदा भएकोले सो निर्णयको यथाशीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने। यातायात व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई स्वच्छ प्रभावकारी पारदर्शी मितव्ययी एवं समय सापेक्ष भाडादर कायम गर्न अग्रसर गराई। महासचिव उप्रेती सार्वजनिक सवारी साधन पर तोड़फोड़ आगलगी करवला सबके कार्यवाही के व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। महासंघ तोड़फोड़ तथा आगलगी कैल गेल सार्वजनिक सवारी साधन के उचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था हो वाला प्रावधान सहित कानून निर्माण कर से हो सरकार के दबाव देता रहे। अब खेल समाचार। रानीपोखरी कर्ण टीम आरसीटी शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग के उपाधि जीतलक अछि। आई भेल सुपर लीग के अंतिम खेल में श्री भगवती क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत आरसीटी उपाधि जीतलक अछि। ललितपुरक सादो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में आरसीटी के जीत दियाबा लोकेन्द्र बहादुर कार्की निर्णायक गोल केलक अछि। खेल के 25 मिनट में लोकेन्द्र हेड गोल केने छलाह। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। तेरथुम के छतर में आग लगी, एक किशोरी के मृत्यु। काठमांडू में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटे के जान गेल। कृषिकरण औद्योगिकरण का प्रदेश दो विकसित कयल जा सकबाक स्वास्थ्य मंत्री यादव के कहब। लगानी के लेल सही वातावरण रहल दावी। संसदीय सुनवाई समिति से 4 आयोगक अध्यक्ष के नाम अनुमोदित। अपना विरुद्ध पड़ल निवेदन फर्जी रहल, शमीम अंसारी के दावी। सरकार लक्ष्य अनुसार बजट खर्च कर नहीं सकल। आर्थिक वर्ष 6 महीना में 28.6% मात्र बजट खर्च। यातायात में सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय प्रभावकारी ढंग से लागू कर सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघक मांग। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।